कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए और अपना समग्र ध्यान अपने आप पर ले आइए। पांव से मस्तक तक ये जो हमारी मूर्त काया है, इसी के बराबर अंतर्दृष्टि करने से हमारे अनुभव में आती है वो हमारी आत्मा है, जीवास्ती काय है। इसी के सन्मुख रहने से हम अपने कर्मों से छूट पाते हैं। तो ये जो मनुष्य जीवन हमें मिला है, इसका पूरा पूरा हमें लाभ उठाना है। जितना संभव हो अपने आत्मा के सन्मुख ही रहना है। प्रसन्नता के साथ स्थिर आसन में बैठ जाइए। धीरे धीरे सांस को लीजिए और धीरे धीरे छोड़िए। 3 बार कीजिए और जहाँ पर भी आपकी संवेदना मिल रही है उसको अनुभव में लीजिए। अब अपने ध्यान को मस्तक से पांव तक के भाग में घुमाएंगे। पूरा मस्तक का भाग, मस्तक का मध्य भाग, ललाट, दाईं आंख, बाईं आंख, नाक का भाग, ऊपर का होठ, नीचे का होठ, दोनों दंतपंती, मसूड़े का भाग, जीभ और तालू का भाग, गले के भीतर का गोल का भाग, ठुड्डी, दायां गाल, बायां गाल, कान का बाहरी भाग और भीतरी भाग, अब अपने पूरे मुखमंडल को अनुभव में लीजिए। अब ये भाग हमारे अच्छे से अनुभव में आए, इसके लिए हम लोग हल्की सी काय चेष्टा करेंगे। धीरे धीरे गर्दन को पीछे की तरफ ले जाइए और कुछ समय के लिए वहाँ रुकिए। धीरे धीरे गर्दन को नीचे की तरफ झुकाइए। गर्दन और मुखमंडल को देखिए, अच्छे से हमारे अनुभव में आ रहा है।
धीरे धीरे गर्दन को दाएं कंधे की तरफ ले जाइए। धीरे धीरे बाएं कंधे की तरफ। देखिए मुखमंडल का भाग हमारे अच्छे से अनुभव में आ रहा है। अब एक बार मुखमंडल को ढीला छोड़ दीजिए। रीढ़ की हड्डी को सीधा कर लीजिए। पूरा छाती का भाग, हृदय का भाग, नाभि मंडल, पूरा पेट का भाग, पेडू का भाग, अब अपने ध्यान को पीछे की तरफ ले जाइए। गर्दन का भाग, पीठ, कमर, दोनों नितंब, अभी एक बार पूरा अपने मध्य भाग को अनुभव में ले लीजिए। इस भाग में सांस के प्रवाह के कारण जो भाग हमारे अनुभव में आ रहा है उसका वेदन करिए। हृदय स्थान का ऊपर उठना, फिर भीतर जाना। पेट का फूलना और फिर भीतर जाना। अब अपने ध्यान को दाहिने हाथ पे लाइए। हथेली को घुटने पे रख दीजिए। अंगूठा, पहली अंगुली, दूसरी, तीसरी, सबसे छोटी अंगुली, पूरा हथेली का भाग, हथेली के पीछे का भाग, कलाई से कोहनी तक का भाग,
कोहनी से कंधे तक का भाग हर भाग के पूरी तरह सन्मुख हो जाइए ताकि हमारा ध्यान पूरी तरह अपने पे रहे। दाहिना हाथ को पूरी तरह सीधा कर लीजिए। हथेली और अंगुलियों को फैला दीजिए। जितना फैलाव दे सके उतना फैलाव दीजिए। अंगुली से कंधे तक का भाग हमारे स्पष्ट रूप से अनुभव में आ रहा है। यहाँ का खिंचाव और वेदना वो भी हमारे अनुभव में आ रही है। यहाँ का सुख भी हमारे अनुभव में आ रहा है। अब अपने दाएं हाथ को ढीला छोड़ दीजिए। अब अपना संपूर्ण ध्यान बाएं हाथ पे लाइए। अंगूठा, पहली अंगुली, दूसरी, तीसरी, सबसे छोटी अंगुली, हथेली का आगे का भाग और पीछे का भाग, कलाई से कोहनी तक का भाग, कोहनी से कंधे तक का भाग, पूरा बायां हाथ, धीरे धीरे मुट्ठी को बंद कीजिए। कसाव को बढ़ाइए। मुट्ठी से कंधे तक के भाग को अनुभव में लीजिए। पूरा बायां हाथ हमारे अनुभव में आ रहा है। धीरे धीरे मुट्ठी को खोल दीजिए। अब अपने ध्यान को दाएं पांव पे लाइए।
दाहिने पांव का अंगूठा, पहली अंगुली, दूसरी, तीसरी, सबसे छोटी अंगुली, पूरा पंजा, पिंडली का आगे का भाग और पीछे का भाग, घुटना, जांघ का भाग, पूरा दाहिना पांव, दाहिने पांव को जितना सामने फैला सके फैलाइए। पंजे को नीचे की तरफ झुकाइए। पंजे से जांघ तक का भाग हमारे स्पष्ट रूप से अनुभव में आ रहा है। यहाँ खिंचाव, वेदना या सुख जो भी है वो भी हमारे अनुभव में आ रहा है। पाँव को ढीला छोड़ दीजिए। अब अपने ध्यान को बाएं पाँव पे लाइए। अंगूठा, पहली अंगुली, दूसरी, तीसरी, सबसे छोटी अंगुली, पूरा पंजे का भाग, पिंडली के आगे का भाग और पीछे का भाग, घुटना, पूरा जांघ का भाग, पूरा बायां पांव, जितनी देर भी ध्यान करें हमें पूरी गहराई से अपने सन्मुख हो जाना चाहिए, क्योंकि यही धर्म ध्यान है। इसी से हम कर्मों से छूट पा रहे हैं। बाएं पांव को सामने फैलाइए। पूरा पंजे को नीचे की तरफ झुकाइए। पूरा बायां पांव हमारे अनुभव में आ रहा है।
यहाँ वेदना है तो वो भी हमारे अनुभव में आ रही है। यहाँ का सुख भी हमारे अनुभव में आ रहा है। पूरा पाँव को ढीला छोड़ दीजिए। अब एक बार अपने पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। शरीर की जैसी भी स्थिति है उसको अनुभव में लीजिए। जहाँ पर भी आपका ध्यान जा रहा है, वेदना है तो वेदना के बाद पे और सुख है तो सुख के बाद पे वहीं कुछ समय के लिए ठहर जाइए। अब अपने ध्यान को मस्तक के मध्य भाग पे लाइए। देखिए यह भाग हमारे स्पष्ट रूप से अनुभव में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो हाथ की अंगुली की सहायता से उस भाग को टच कीजिए। अब देखिए अब हमारे अनुभव में आ रहा है। कभी कभी हमारे विकल्प ज़्यादा आते हैं, उस समय हम लोग ध्यान में ठहर नहीं पाते हैं, तो उस समय ये हल्की सी काय चेष्टा हमें अपने ऊपर ही रोक के रखती है। अंगुली से हल्का सा दबाव दीजिए। देखिए अब ये भाग हमारे अनुभव में आ रहा है। अब अपने ध्यान को नाभि के भाग पे लाइए। देखिए नाभि हमारे अगर अनुभव में नहीं आ रही है तो अंगुली से टच कीजिए। हल्का सा अंगुली से दबाव दीजिए। पूरी तरह अपने सन्मुख होके हर बात को अनुभव में लेने की कोशिश कीजिए। अब अपने ध्यान को दाहिनी हथेली पर लाइए। अंगूठे की सहायता से हथेली के बीचों बीच दबाव डालिए। अनुभव कीजिए ये पूरी हथेली हमारे अनुभव में आ रही है।
अब अपने ध्यान को बाएं हाथ की हथेली पे लाइए। अंगूठे से हल्का सा दबाव दीजिए। अब दोनों हाथ की हथेली और अंगुलियों को अनुभव में लीजिए। अब अपने ध्यान को घुटने के भाग पे लाइए। दोनों हथेली से दोनों घुटनों को हल्का हल्का दबाव दीजिए। देखिए अब दोनों घुटने हमारे स्पष्ट रूप से अनुभव में आ रहे हैं। अब एक बार पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। पाँव से मस्तक तक जहाँ पर भी आपका ध्यान जा रहा है वहीं ठहर जाइए। कुछ समय के लिए वहाँ ध्यान को रोक के रखिए। केवल अपने सन्मुख बने रहिए। अब अपने अंतर्मुखता का समय बढ़ाते जाइए। ध्यान का ये सत्र यहीं समाप्त होता है। सबको धन्यवाद।